जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली सत्य लीला कथा शेयर करूंगी जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में भर जाएगा। दोस्तों, हमारे छोटे से बाल गोपाल बस हमारे स्नेह, प्रेम और हमारे भाव के भूखे होते हैं। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल को कभी भी बाहरी तामझाम या किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने कान्हा को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उनसे कोई रिश्ता जोड़कर उन्हें अपने घर पर विराजित करते हैं और उनसे उसी रिश्ते से प्रेम करते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति करते हैं, तो कृपया करके उस रिश्ते को हमेशा निभाइएगा। अगर हम अपने बाल गोपाल को सच्चे दिल से अपना मानते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल उससे भी कई ज्यादा हमें अपनाते हैं। जिस प्रकार हमारे बाल गोपाल के दूर होने पर हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल को भी उतनी ही पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से उससे भी कई ज्यादा प्रेम करते हैं जितना कि उनके भक्त उनसे करते हैं। इस लीला कथा को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में आतुर हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कटक में रहने वाली कविता जी ने। कविता जी कहती हैं कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरा मायका मध्य प्रदेश में है। बचपन से ही मैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। मेरे घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, पर उस समय मुझे लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा पता नहीं था। जन्माष्टमी के समय जब हम मंदिर जाया करते थे, तब मैं वहाँ लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखती थी। बाद में मुझे यह पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, जिनकी पूजा जन्माष्टमी के दिन की जाती है, जिन्हें झूला झुलाया जाता है। लड्डू गोपाल का सुंदर स्वरूप मेरे दिल में बस गया। मुझे लड्डू गोपाल से इतना प्यार लगाव होने लगा कि मैं सोचने लगी कि क्या हम लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकते हैं? क्या हम ऐसे ही लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित नहीं कर सकते हैं? कुछ दिनों के बाद जब मैं फिर से मंदिर गई, तब मैंने मंदिर के पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, जन्माष्टमी में आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं ना, उन्हें झूला झुलाते हैं, तो क्या हम वैसे ही एक लड्डू गोपाल अपने घर पे नहीं रख सकते हैं? पंडित जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हें लड्डू गोपाल के बारे में नहीं पता है क्या? मैंने उनसे कहा कि हाँ, मुझे पता है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है ना, और हमारे घर में भी भगवान कृष्ण की पूजा होती है। उस समय पंडित जी मुझे लड्डू गोपाल के बारे में जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप तो हैं, पर अगर हम उन्हें अपने घर ले जाकर विराजित करते हैं तो हमें उनकी नित्य सेवा करनी होती है। और मेरे पूछने पर पंडित जी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी विधि बताई। मैं घर आकर अपने मम्मी से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की बात कहती हूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी, मेरी दादी, मेरे 2 भाई और मेरे पापा हैं। मेरे मम्मी और दादी कहती है कि हमें लड्डू गोपाल के बारे में सब कुछ पता है, पर हम उनकी नित्य सेवा शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए आज तक हमने लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लाया। पर मैं अपनी मम्मी से जिद करने लगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि कठिन कैसे हो सकता है मम्मी? अगर कठिन होता तो क्या कोई उनकी सेवा करता? और वैसे भी हमारे घर में भगवान कृष्ण की पूजा तो होती ही है ना। हम लोग इतने सारे लोग हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते? मम्मी, आपने देखा तो है ना, लड्डू गोपाल कितने सुंदर है। उनका सुंदर सा श्रृंगार किया जाता है, वो कितने प्यारे लगते हैं। चलिए ना मम्मी, हम भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। हम सभी मिलकर उनकी सेवा करेंगे। मेरा जिद सुनकर और मेरे इतने समझाने पर मेरी दादी और मम्मी कहती है कि ठीक है, आने वाले जन्माष्टमी में हम लोग अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष थी। मैं जन्माष्टमी का इंतजार करने लगी। पूरे 1 साल के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आता है। तब मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि अब हमारे घर में लड्डू गोपाल आएंगे। मेरे लगभग 1 वर्ष का इंतजार पूरा हुआ और हमारे घर पे लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल के आने से हमारे घर में सभी बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल के मनमोहक रूप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था।
मेरे मायके में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करने लगे और उनकी सेवा बहुत अच्छे से होने लगी। कुछ वर्षों के बाद जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी तय हुई। अब मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि शादी के बाद मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा। यह बात मैंने अपने मायके में बताई। मेरी मम्मी, दादी सभी लोग कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, हम लोग है ना, लड्डू गोपाल की सेवा हम बड़े ही प्यार से करेंगे। पर मेरा मन इसके लिए राजी ही नहीं हो रहा था। मुझे अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत भावुक हो रही थी। जब भी मेरे मन में यह ख्याल आता कि मुझे अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर अपने ससुराल जाना होगा तो मेरी आंखें नम हो जाती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास रोती, उनसे प्रार्थना करती कि हे गोपाल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर मैं किसी से अपना दुख नहीं कह पाती थी। मैं गुमसुम रहने लगी। मुझे ऐसे उदास देखकर मेरे परिवार में सभी लोग दुखी हो जाते थे। मेरी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना एक बार मेरे ससुराल में इस बारे में बात की जाए। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 ननद थी। मेरी दोनों ननद मेरे हस्बैंड से बड़ी थी और उनकी शादी हो चुकी थी। जब मेरी मम्मी मेरी सासू माँ से लड्डू गोपाल के बारे में बात करती है तो मेरी सासू माँ कहती है कि हमारे घर में भगवान की पूजा पाठ तो होती ही है, पर हमने लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं की। मैं सबके घर लड्डू गोपाल की सेवा देखती तो हूँ, पर मैंने कभी खुद करने के लिए सोचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगता है। वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ा ही कठिन होता है, मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। घर में काम करूं या फिर लड्डू गोपाल की सेवा? तब मेरी मम्मी कहती है कि आपको तो पता ही है, कविता लड्डू गोपाल की सेवा करती है और वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ आपके घर ले जाना चाहती है। वो बहुत उदास है, वो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती है। मेरी सासू माँ चुप हो गई और उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगा। वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने घर में बात करके फिर आपको बताती हूँ। कुछ दिनों के बाद हाँ ना करते करते मेरी सासू माँ मान गई। इतने मुश्किलों के बाद जब मेरी सासू माँ मान गई तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल को बार बार धन्यवाद देती हूँ। मेरे ससुराल में माता रानी की पूजा होती है, माँ दुर्गा की सेवा होती है। जब मैं लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर गई और वहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ की तो सभी आश्चर्य हो गए। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, मुझे पता तो था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, पर तुम तो बड़े ही प्यार से और अच्छी तरह से इनकी सेवा कर लेती हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बहू कि हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित होंगे और उनकी सेवा होगी। शायद लड्डू गोपाल की भी यही इच्छा थी कि वो तुम्हारे साथ ही हमारे घर आए। धीरे धीरे मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी को मेरे लड्डू गोपाल से लगाव हो गया। जिस तरह मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, बिल्कुल उसी तरह से अपने ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वहाँ मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जब जो बोलती थी वो लोग मुझे लाकर देते थे। मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि तुम्हें लड्डू गोपाल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जब कोई तीज त्योहार आता था तो मैं अपने सासू माँ के साथ बाजार जाती थी और लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा शॉपिंग करती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अपने लड्डू गोपाल को हमेशा धन्यवाद देती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा ससुराल मिला है। मुझे हमेशा बस इसी बात का डर था कि अगर मेरे ससुराल वाले मेरे लड्डू गोपाल को नहीं अपनाएंगे, अगर वह मुझे उनकी सेवा नहीं करने देंगे तो मेरा क्या होगा। मेरे ससुराल वाले को थोड़ा मनाना तो पड़ा, पर अंततः गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि सभी मान गए और इतनी अच्छी तरह से मेरे लड्डू गोपाल को सभी ने अपना लिया। कविता जी कहती है कि वो कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता जरूर है, और यह मैंने अपने जीवन में स्वयं महसूस किया है। मेरी शादी के जब 2 साल बीत गए तब मुझ पर परिवार का दबाव आने लगा कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। पहले पहले तो हमने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा मेरे ससुराल वालों का दबाव मुझ पर बढ़ता गया। जब मेरी शादी को लगभग 3 वर्ष बीत गए तब मुझ पर दबाव और भी बढ़ने लगा। सभी कहने लगे कि शादी को 3 वर्ष हो गए हैं
अभी भी कोई संतान नहीं है। मेरे ससुराल वाले के साथ साथ नाते रिश्तेदार भी अब इस बात का ताना देने लगे। अब मैं भी इस बात की गंभीरता को समझ पा रही थी। जो ससुराल वाले, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरा इतना ख्याल रखते थे, अब उनका व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। अब मुझे अलग अलग डॉक्टरों के पास इलाज करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अब वही सब मेरे साथ होने लगा। अब मैं दुखी रहने लगी। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। इतने डॉक्टरों के पास इलाज करवाने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरे साथ जितने लोगों की शादी हुई थी सबके बच्चे थे, पर मुझे एक भी संतान नहीं था। घर वालों से लेकर बाहर वालों का दबाव, ताने मुझ पर बढ़ने लगे। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास रोया करती थी। मैं उनसे कहती थी कि हे गोपाल, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई? मैंने बचपन से लेकर अब तक आपकी सेवा पूरे सच्चे मन से की है। आपको मैं दिल से चाहती हूँ। आपके बिना मैं 2 पल नहीं रह सकती। मैंने अपनी तरफ से अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रहने दी, ना ही मैंने कभी किसी का बुरा चाहा है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे संसार के सबसे बड़े सुख से वंचित किया जा रहा है? मुझे यह भी पता है गोपाल कि आप मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम मैं आपसे करती हूँ। तभी तो मेरी शादी के बाद इतनी बड़ी लीला करके आप मेरे साथ यहाँ आ गए। फिर आप अपने भक्त को दुखी कैसे कर सकते हैं प्रभु? क्या आप यह देख नहीं पा रहे हैं कि आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है? उसे कितना ताना सुनना पड़ रहा है। फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सुख से वंचित क्यों कर रहे हैं? मुझे दुनिया की इतनी बड़ी खुशी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं अपने साथ साथ अपने ससुराल वाले, अपने मायके वाले और अपने हस्बैंड की ख्वाहिशों को नहीं मार सकती। मेरी वजह से आज सभी दुखी है। मुझे इस दुख से बाहर निकालिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। कविता जी कहती है कि अब भगवान के अलावा मेरे पास और कोई नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। मैं दिन रात अपने लड्डू गोपाल के आगे रोती थी, उनके आगे प्रार्थना करती थी। अलग अलग डॉक्टर, तांत्रिक, ओझा के पास मेरा इलाज करवाया जाने लगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर शादी के इतने वर्षों के बाद भी जब हमें कोई संतान नहीं हुई तो उन पर भी सभी लोगों का दबाव बढ़ने लगा। सभी उन्हें भी ताना देने लगे तो वो बहुत दुखी हो जाते थे। इसी वजह से कभी कभी मुझसे मनमुटाव भी हो जाता था। वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, जो मुझे बहुत ज्यादा दुख देता था। मुझे यह भी पता था कि मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, पर वो भी क्या करते? समाज का दबाव था। सभी उनसे बार बार एक ही सवाल करते कि आपकी बहू को कोई बच्चा नहीं हुआ? इतने वर्ष हो गए शादी के, अभी भी कोई संतान नहीं है क्या? यह उन्हें भी दुखी कर देता था, जिस वजह से वो मुझे ताना मारते थे, कभी कभी मुझसे लड़ाई भी करते थे। इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। मैं किसी की कोई गलती नहीं मानती। कविता जी कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितना हमें हमारे माँ बाप समझते हैं उतना ही हमारे ससुराल वाले, हमारे सासू माँ, हमारे ससुर जी भी हमें समझे। चाहे वो हमसे कितना भी प्यार करे, पर माँ बाप और सास ससुर में अंतर तो होता ही है। मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद यहाँ मेरे साथ मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी समय समय पर मुझसे लड़ाई करते थे, मुझे ताना भी देते थे। वही मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा सहारा देते थे। जब भी मैं रोती थी तो मुझे समझाते थे। वो कहते थे कि भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी शादी को जब लगभग 10 वर्ष बीत गए, सभी डॉक्टरों से इलाज करवा के हम थक चुके थे। हर जगह जिसने जहां बताया हम लोग वहां गए, पर कहीं से कोई उम्मीद की किरण हमें नजर नहीं आई। अब मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड पर दबाव बनाने लगे कि वो दूसरी शादी कर ले। कविता जी कहती है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि जिस दिन मेरे कानों में यह बात आई कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी की बात चल रही है, मुझ पे क्या बीता। मैं टूट चुकी थी। मैं किसी को अपना दुख नहीं बता पा रही थी। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इसका कोई हल नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को रोकूं भी तो कैसे रोकूं, किस मुंह से रोकूं? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने उनसे कहा कि अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो।
इतने वर्ष हो गए मुझे मेरे जीवन के सबसे बड़े सुख से वंचित रखा, पर अब मुझसे यह दुख और नहीं झेला जा रहा है प्रभु। हे मेरे गोपाल, अगर मुझे इतनी बड़ी सजा ही देनी है तो बेहतर होगा मेरे प्राण ही ले लीजिए। मुझे इस जगत संसार में और नहीं जीना। कविता जी कहती हैं कि मैं अपना दुख बताती भी तो किससे बताती। मेरे पास मेरे उम्मीद बस मेरे लड्डू गोपाल ही थे। मैं अपना हर दुख, अपना तकलीफ अपने लड्डू गोपाल को ही बताती थी। मेरे ससुर जी, मेरे सासू माँ ने पूरी तैयारी कर ली थी। मेरे हस्बैंड के लिए रिश्ता देखा जा रहा था। मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर वो अपने परिवार वालों के आगे मजबूर हो गए थे। इसी बीच मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि आई। पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो अचानक से शादी से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ। अगर भगवान ने हमें संतान सुख से वंचित किया है तो इसमें कविता का कोई भी गलती नहीं है। शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था निसंतान रहना। अब जब मेरे हस्बैंड ने ही मना कर दिया तो मेरे ससुराल वाले भी कुछ नहीं कर पाए। शादी के लगभग 10 वर्षों के बाद भी हमें संतान नहीं थी, तो हम सभी ने इसे ही अपना भाग्य मान लिया था। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा संतान के रूप में करने लगी। लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान चुकी थी। जैसे सभी अपने पुत्र से लाड लड़ाते हैं, उससे प्यार करते हैं, मैं लड्डू गोपाल से वैसे ही लाड लड़ाया करती थी, वैसे ही प्यार किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 वर्ष और बीत गए। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। डॉक्टर ने मुझे जो बताया उसे सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारे साथ ऐसा चमत्कार होगा हमने कभी सोचा ही नहीं था। शादी के 12 वर्ष के बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, यह मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। अब तो हम सभी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारे जीवन में ऐसा पल आएगा। लड्डू गोपाल की कृपा से मैंने प्यारे से पुत्र संतान को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश थे। इतने वर्षों के बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। कविता जी कहती हैं कि मुझे यह बात अब महसूस होता है कि कहीं न कहीं मेरे पुत्र के आने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति मेरा प्रेम कम हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, पर जितना प्रेम भक्ति मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए पहले थी, मेरे पुत्र के आने के बाद कहीं न कहीं थोड़ी कम तो हुई थी। पहले मैं लड्डू गोपाल को जब भी स्नान कराती थी तो उन्हें गोद में लेकर बहुत देर तक बैठी रहती थी, उनसे लाड लड़ाती थी, उनसे प्रेम करती थी। दोपहर के समय जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही सुलाया करती थी। पर मेरे बेटे के आने के बाद मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था, मुझ में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई थी। अब मैं लड्डू गोपाल का हर एक काम जल्दी जल्दी करने लगी। मैं लड्डू गोपाल को जल्दी जल्दी स्नान करवा देती थी, उन्हें जल्दी से भोग लगा देती थी। अब मैं लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाती भी नहीं थी। मैं लड्डू गोपाल को दोपहर में उनके बेड में ही रेस्ट करने के लिए सुला देती थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल को मेरे ऐसा करने से दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने इस बात को कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं जैसे लड्डू गोपाल की सेवा पहले करती थी वैसे नहीं कर रही हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाला घटना घटा। इस घटना के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल से और भी ज्यादा जुड़ गई। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में जितनी श्रद्धा भक्ति थी उसमें कई गुना वृद्धि हो गई। दोपहर का समय था। मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें उनके बेड में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सुला देती हूँ। गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। मैं अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अपने बेटे को सुलाते सुलाते मेरी आंख भी लग गई। इसी बीच मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में साक्षात अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन करती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि मैं अपने इसी बेड पर बैठी हुई हूँ और मेरे गोद में मेरे लड्डू गोपाल हैं। मेरा बेटा भी बेड में लेटा हुआ है और वो सो रहा है। मैं अपने लड्डू गोपाल से बिल्कुल पहले के जैसा ही लाड लड़ा रही हूँ, उनसे प्यार कर रही हूँ, उन्हें गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं पहले किया करती थी। तभी मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया अब तुम मुझसे लाड क्यों नहीं लड़ाती, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती मैया? तुम तो भाई से कितना प्यार करती हो, हमेशा इसे गोद में लिए रहती हो, मुझे तो गोद में ही नहीं लेती।
मैया, मैं भी तो तेरा लल्ला हूँ ना। मेरे लड्डू गोपाल ने जैसे ही मुझसे यह बात कही, मैं उनसे कुछ और कह पाती, मैं उनकी बातों को समझ पाती, इससे पहले ही मैं जग गई। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी नींद क्यों खुल गई। मैं अपने लड्डू गोपाल से बात क्यों नहीं कर पाई। मुझे बहुत दुख होने लगा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया। जो खुशियाँ मुझे मेरे लड्डू गोपाल ने दी है, मैं उस खुशियों में खोकर इतनी मगन हो गई कि अपने गोपाल को ही भूल गई। मैंने अपने सपने की यह बात कभी किसी से नहीं कही। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जो इतनी बड़ी गलती हुई है और लड्डू गोपाल ने मेरे साथ जो इतना बड़ा लीला किया, मेरे सपने में आए और मुझसे ये सारी बातें बताई, मुझे यह एहसास दिलाया, मुझे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे और मुझे किसी को भरोसा दिलाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह घटना मेरे साथ घटी थी। मैंने इसे महसूस किया था और मुझे यह भी पता है कि यह चीजें जो मेरे साथ हुई है, यह मेरी ही गलती है। मुझे इसे सुधार करना चाहिए। कविता जी और कहती हैं कि जब मैं आपके चैनल पर वीडियो देखने लगी और आप सभी भक्तों की सच्ची लीला कथाएं हमारे साथ शेयर करती हैं, तो मुझे यह लगता है कि मेरे साथ जो घटना घटी, लड्डू गोपाल ने जो अद्भुत चमत्कार की, वो मुझे यहाँ शेयर करनी चाहिए, जिसको बाकी के भक्त भी सुन पाएंगे और समझ सकेंगे और आगे से कोई भी अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसी गलती मैंने की है। मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी नादानियाँ हुई, उसके लिए मैं अपने लड्डू गोपाल से माफी मांगती हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि अपने पुत्र से करती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल मेरे जीवन को खुशियों से भर दिए हैं। बस मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि अपना आशीर्वाद मेरे परिवार और मेरे बच्चे पर ऐसे ही बनाए रखे। कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।